स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि हमने बच्चों आपको बताया कि हमने 10th क्लास के बच्चों के लिए जो अगले वर्ष 10th क्लास में आने वाले उन बच्चों के लिए हमने एक बहुत ही जबरदस्त बैच तैयार किया है, जिसमें हम 10th क्लास के बच्चों को पूरी जो मैथ की बुक है तुम्हारी एनसीईआरटी की जो बुक है बच्चों पूरे प्रदेश भर में जिसका सिलेबस मानने चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सभी या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी प्रकार के बोर्डों में आपका एनसीईआरटी का जो सिलेबस मान्य है पूरे देश में बच्चों, उस बुक को हम आपके सामने कराने जा रहे हैं। जिसमें हमारी बच्चों हमने त्रिकोणमिति का ट्रिगोनोमेट्री का हमारा टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसकी हमारी एक क्लास बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों ने वो पहली वो क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासों को कंप्लीट करना है। आज बच्चों हमारी दूसरी एक्सरसाइज शुरू हो रही है त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 जो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। चलिए बच्चों, तो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को आप बहुत अच्छे से समझना है और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को बताना है जिससे वो भी इस क्लास को अच्छे से सीख पाए, ज्वाइन कर पाए। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए बच्चों, जिसमें हम निम्न के मान ज्ञात कीजिए में हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों। पहला क्वेश्चन हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। अब ये आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसे हम करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से बच्चों समझना है। तो बच्चों कुछ सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिख देते हैं हल, कैसे हल करना है। तो करने के लिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 tan 45 प्लस cos 30 माइनस sin 60। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे वो भी समझ सकते हैं। 2 tan 45 प्लस cos 30 माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे इसे, बहुत ही आसान तरीके से, मजा आने वाला आज की क्लास में आपको। तो देखेंगे बच्चों 2 tan 45, तो सबसे पहले 2 लिखा है बच्चों, तो 2 की जगह 2 लिख दीजिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगा दीजिए। अब देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है। जो बच्चे हमारी क्लासों को लगातार देखते आ रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 45 इसकी जगह हमें क्या लिखना है, तो tan 45 का मान होता है बच्चों 1। कितना होता है tan 45 का मान बच्चों 1। अब न्यू बच्चे हैं वो कहेंगे सर 1 कहां से आया, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो चैनल है बोर्ड मैथमेटिक्स, इस चैनल पे आप बच्चों सर्च कर लीजिए त्रिकोणमिति की टेबल। त्रिकोणमिति की टेबल हमने आपको पूरी डिटेल में समझाई है, आप उसे पूरी त्रिकोणमिति की टेबल को समझिए तो ये आपको तुरंत समझ में आएगा tan 45 कहां से आएगा। तो त्रिकोणमिति की टेबल में बच्चों हमने समझाया था tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 लिखा, फिर प्लस का चिन्ह। अब cos 30 की जगह बच्चों क्या लिखना है, cos 30 की जगह क्या लिखना है, त्रिकोणमिति की टेबल हम आपको सिखा चुके हैं। तो त्रिकोणमिति की टेबल में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब आइए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए बच्चों, प्लस के √3/2 माइनस के √3/2 दोनों कट गए, एक दूसरे से कैंसिल हो, क्या बचा 2 एकम 2। ये होगा बच्चों हमारा आंसर। देखो कितना सरल सवाल था, आया समझ में। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, tan 45 प्लस cos 30 माइनस sin 60, इसका बच्चों हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 की जगह 2, फिर tan गुणा लगाइए, कोई चिन्ह नहीं होता है, गुणा लगाएंगे। tan 45 का मान बच्चों 1 कहां से आया, त्रिकोणमिति टेबल में tan 45 का मान 1 होता है। और त्रिकोणमिति टेबल कहां मिलेगी, ये हमारी क्लासेस आप देख सकते हो। त्रिकोणमिति की टेबल मैं समझा चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो त्रिकोणमिति की टेबल को समझिए। तो त्रिकोणमिति की ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो वहां से 1 आया। प्लस cos 30 की जगह बच्चों क्या लिखना है, √3/2। त्रिकोणमिति टेबल में √3/2 इसका मान होता है, माइनस की जगह माइनस sin 60 का मान त्रिकोणमिति टेबल में बच्चों √3/2 होता है। दोनों प्लस माइनस के एक दूसरे से कट गए, 2 एकम 2, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों तीसरा। इसमें क्या करना है बच्चा तुम्हें, cos 45, तो त्रिकोणमिति इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। cos 45 का मान होता है बच्चों, बहुत ही आसानी से समझ ले, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली इस क्लास में बिल्कुल भी। तो
ध्यान से अच्छे समझेंगे। cos 45 का मान होता है बच्चों 1/√2। क्या होता है? 1/√2। त्रिकोणमिति टेबल में, बार बार बोल रहा हूं, किसमें? त्रिकोणमिति टेबल। टेबल देखिए आप हमारी, हम प्लेलिस्ट में उसे डाल देंगे, वरना हमारे चैनल पर डली हुई है टेबल, बहुत अच्छा समझ में आएगी वो। ठीक है, उससे आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? sec 30 की वैल्यू होती है 2। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो इसे ध्यान से समझेंगे। यहां थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, sec 30 की वैल्यू 2 नहीं, sec 30 की वैल्यू होती है बच्चों 2/√3। cosec 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? cosec 30 की वैल्यू होगी हमारे पास 2। ठीक है, ये मुझे तो याद है इसलिए मैं लगातार लिख रहा हूं। ऐसे ही आपको टेबल समझनी है, टेबल हमारी क्लास की टेबल को समझिए और आप भी मेरी तरह ऐसे ही धुरंधर बनोगे मैथ में। ठीक है, तो 1/√2 बटे, यहां बच्चों बटे में 1 मान लीजिए, गुणा करिए, 2 1 2 प्लस 2, कैसे गुणा? देखो 2 1 2/√3, इसका इधर गुणा हो जाएगा √3 बटे में √3। अब क्या करना है बच्चों तुम्हें? देखो एक भिन्न ये है, दूसरी भिन्न ये है, तो 1/√2, नीचे वाली भिन्न को ऊपर गुणा में चेंज करेंगे, भिन्न उल्टी होगी, √3 ऊपर बटे 2 + 2/√3। कोई दिक्कत? यहां कुछ इतना समझ में आया? अब क्या करना है बच्चों आपको? अब यहां से ध्यान से आपको देखना है, 1 का √3 में गुणा करेंगे, √3 ही रहेगा, यहां पर √2 लिखिए। यहां देखिए बच्चों 2 और 2 एक जैसा, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, दोनों में 2 लिखा है, तो 2 को ले लेंगे बच्चा कॉमन। क्या ले लेंगे? कॉमन। 2 को हमने कॉमन ले लिया, जब 2 यहां से पूरा चला गया तो 1 बचता है, 1 मान लेंगे, और यहां से 2 चला गया तो बचा √3। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, √3 बटे 2 को आगे लगाइए, 2/√2, 2 को आगे लगा दो, 2 फिर √2, और बाकी पीछे वैसा का वैसा ही नोट कर दीजिए। ये हुआ हमारा बच्चों सवाल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों? इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहां लिखते हैं हल, बहुत ही आसानी से आपको समझना है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों, sin 30 + tan 45 - cosec 60 बटे sec 30 + cos 60 + cot 45। तो sin 30 का मान कितना होता है बच्चों? sin 30 की वैल्यू होती है बच्चों टेबल में, जिन बच्चों ने टेबल नहीं देखी हो वो ध्यान से देखेंगे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। tan 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1। एक बार और क्लियर कर देते हैं, sin 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। कहां से? टेबल से। टेबल कहां से? हम करा चुके हैं। टेबल देखिए पूरा, जैसे मुझे पूरे टेबल के मान याद है, ऐसे ही आपको याद होंगे। मुझसे पहले बोलोगे आप कि सर इसका ये, मैं भी देखता रहूंगा, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मुझसे आगे निकलना है। तो sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, कहां से? टेबल से। टेबल हम क्लास में करा चुके हैं। tan 45 की वैल्यू 1, और cosec 60 की वैल्यू कितनी बच्चा? cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 बटे sec 30। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? ध्यान से समझेंगे, 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3 बटे, नहीं, या cos 60 की वैल्यू लिखनी है आपको 1/2, 1/2। और cot 45 की वैल्यू 1/√2। एक बार और रिपीट कर देते हैं बच्चों, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। कहां से? टेबल से। टेबल आपको चेक करनी है। cosec 60 की वैल्यू कितनी बच्चों? 2/√3। कहां से? टेबल से। टेबल हम तुम्हें करा चुके, क्लास लीजिए उसकी, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से टेबल सीख जाओगे। sec 30 की वैल्यू बच्चों कितनी? sec 30 की वैल्यू 2/√3।
ठीक है बच्चों, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1/√2। चलिए बच्चों, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इतना लिखा हमने। अब आपको क्या करना है बच्चा, ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ 1/2, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, 1। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपने बचपन में सीखा होगा, ये कैसे गुणा करके गुणा किए जाते हैं। जैसे हम आपको बहुत ही सिंपल थ्योरम में सिखा रहे हैं। जैसे कैसे गुणा कैसे करते हैं, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ही आप सीखिए। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, पर जो बच्चे कमजोर है उनके हिसाब से हम करा रहे हैं। तो 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का 1 में 2 एकम 2, 2 का 1 में 2 एकम 2, पीछे वाला भिन्न ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए बटे। अब इसे करिए, इसमें क्या करना है, 2 दूनी 4, √3 एकम √3 बटे 2 का √3 में 2 √3। ध्यान से देखिए, 1 का 1 में 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पीछे वाला वैसा का वैसा ही। ऐसे ही इसमें भी पीछे वाला वैसा का वैसे ही लिखना है बाद में। 2 दूनी 4, √3 एकम √3 और 2 √3, पीछे वाला वैसा का। इतना तो जानते होंगे बच्चों, 10th के बच्चे हैं आप, ठीक है। जो बच्चा कमजोर हो हमें बोल दीजिए कमेंट में कि सर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम डाउट नाम से क्लास चलाएंगे जिसमें आपकी कैलकुलेशन अच्छी करवाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखो 2 और 1 कितने हो गए, ध्यान से देखो, 2 और 1 3 बटे 2 माइनस 2 बटे √3 बटे 4 प्लस √3 बटे 2 √3 प्लस 1 बटे √2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे देखो, अब ये दो भिन्न है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, √3 का 3 में तो 3 √3 माइनस 2 दूनी 4, बहुत अच्छे से समझिए, 3 √3 2 दूनी 4, 2 का √3 में 2 √3। अब ये देखो बच्चे बटे में, तो ये यहाँ लिखना संभव नहीं, तो बटे का ऐसा चिन्ह लगा देते हम, ठीक है। अब लिखिए यहाँ 2 का ऐसे ऐसे करेंगे। देखो √2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ऐसे लिख के छोड़ दो, √2 4 प्लस √3 प्लस इसका इसमें, तो देखो ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगा दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई तो ये कर दिया, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ चाहे मतलब माना जाएगा। 2 √3 का 1 में तो 2 √3, ध्यान से 2 √3 का 1 में तो 2 √3 बटे, अब इन दोनों का आपस में करना है, तो 2 देखो अंडर में संख्या अंडर लगाइए, 2 दिया 6, ऐसे कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले सवाल को हम दोबारा कर लेंगे, पहले इसे कंप्लीट करते हैं, इसे यहां कर दीजिए। अब करते हैं, देखो तो ऊपर क्या बचा हमारा, 3 √3 माइनस 4 बटे 2 √3। अब देखो ये बटे लगाया हमने, तो बटे की ये फ्रैक्शन है, इस बटे की फ्रैक्शन को गुणा में बदलिए। किस में बदलना है, बटे की फ्रैक्शन को गुणा में बदलेंगे तो फ्रैक्शन हमारी उल्टी हो जाएगी, तो 2 √4 बच्चों ऊपर पहुंच जाएगा और ये बटे में आ जाएगा √2 4 प्लस √3 प्लस 2 √3। ध्यान से देखेंगे, ये वाला हिस्सा ऐसा का ऐसा ही, ये बटे को गुणा में चेंज किया तो पीछे वाली फ्रैक्शन पलट गई, हमारा हर पहुंच गया ऊपर, अंश पहुंच गया नीचे। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस गुणा करना है। देखो गुणा करिए, गुणा कैसे करेंगे, देखो 2 का 3 में 2 दिया 6, √3 का 6 में 3 6 18। ध्यान से 2 दिया 6, सिंगल संख्या में अंडर का अंडर में। ध्यान से देखिए बच्चों, या फिर हम दूसरा एक और सिंपल तरीका करते हैं आपके लिए। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कट गया, क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा हमारा √3 माइनस 4 बटे √3, और काटेंगे। देखो √6 को क्या लिख सकते हैं हम,
√3 गुणा √2। ध्यान से 6 को 3 दूनी 6 और 2 बार अंडर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से ये 3 लिखना बोलिए, 3 लिखिए। 3 √3 -4 बटे √3, या 2 से 2 कट गया। √6 की जगह क्या लिख सकते, 3 दूनी 6 अंडर। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अब यहां से आगे इसे देखिए, देखो इसका भी गुणा करिए। 4 का 4 √2 अंदर गुणा कर दो, 4 √2 और 2 दिया 6 √6। ठीक है, प्लस 2 √3। क्लियर बच्चा। अब देखो √3 गुणा में अंश और हर में एक जैसा कट गया, √3 से √3 कट गया। तो क्या बचता है बच्चों हमारे पास, ध्यान से समझना है। 3 √3 -4, 3 √3 -4 बटे में देखो √3 तो कट गया, कुछ नहीं बचा, एक मान लीजिए। इधर क्या बचता है, इधर बचता है √2। ठीक है, और यहां पर 4 √2 प्लस √6 प्लस 2 नीचे लिख लेते हैं इसे, 2 √3। ठीक है, अभी बच्चों थोड़ा सा रह गया है, इस वाले सवाल को आगे करेंगे, इसे यहाँ रफ्त कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए। अब इसी चीज को मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं। क्या बचा हमारे पास, आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, फिर नोट कर सकते हैं। 3 √3 क्या लिखा है बच्चों, 3 √3 -4 बटे में 1। ठीक है, अब यहां गुणा √2 बटे, अब यहां से देखेंगे बच्चों, यहां पर 4 √2, इसे दोबारा लिख रहे हैं, 4 √2 प्लस √6 प्लस 2 √3। ठीक है बच्चों, तो बटे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हटाना है हमें। तो यहां बचता है 3 √3 -4। ठीक है, गुणा √2, ऐसे लिखिए। अब इसमें देखेंगे, देखो बच्चों 2 दूनी 4, ये कॉमन हो गया। इसे देखो ऐसे लिखो, यहां पर 4 √2, 6 को लिख सकते हैं √2 गुणा √3। ध्यान से 6 को लिख सकते हैं, 2 दिया 6 को लिखेंगे, 2 दिए 6 और प्लस 2 √3। अब देखेंगे बच्चों, देखिए पूरे में इसे तो ऐसे ही लिखना है आपको, 3 √3 -4 गुणा √2 बटे, देखो पूरे में देखना है इसमें √2 यहां भी देखो बच्चों √2 कॉमन हो जाएगा, तो √2 पूरे में कॉमन हो गया। क्या बचा, 4 बचा, क्या बचा 4, √2 कॉमन हो गया, प्लस √3, यहां से भी √2 कॉमन होगा। देखो 2 में से √2 कॉमन कैसे होगा, 2 को लिख सकते हैं √2, तो √2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो एक √2 बचेगा, एक √2 और पीछे से √3। ठीक है, √2 से √2 बच्चों क्या हो गया, कट गया। क्या बचता है हमारे पास, 3 √3, क्या बचता है हमारे पास 3 √3 -4 बटे 4 प्लस √3 और 3 दूनी 6। ये बच्चों हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये हमारा आंसर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई चीज नहीं दिखाई देती हो तो आप हमें कमेंट करना, जिससे अगर जिन बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो लास्ट वाला पार्ट, तो हम इसे दोबारा से अगली क्लास में आपको इस क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हम अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा हमने लिख दिया है पर दोबारा आपको बता देते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो 5 की जगह 5, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहाँ गुणा लगाइए, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 2, कितनी 2। अब यहाँ स्क्वायर लगा है
तो स्क्वायर लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, स्क्वायर प्लस 4। अब 37 की वैल्यू कितनी होती है, 37 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, यानी 2/√3 होती है, √3/2 नहीं, 2/√। ठीक है बच्चों, तो यहाँ थोड़ा सा देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ध्यान से दोबारा रिपीट कर देते हैं, 5 की जगह 5, कोई चिन्ह नहीं, गुणा cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर प्लस 4 की जगह 4, कोई चिन्ह नहीं, गुणा sec 60 की वैल्यू 2/√3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू बच्चों 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर बटे sin 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगाए स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, कितनी √3/2 और स्क्वायर। एक बार रिपीट कर देते हैं, 5 की जगह 5, कोई चिन्ह नहीं, गुणा cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 4 की जगह 4, प्लस की जगह प्लस, कोई चिन्ह नहीं, गुणा sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। कुछ नहीं है बच्चों, बस आपको टेबल के बाद पता होने चाहिए। टेबल के बाद अगर आपको अच्छे से पता है तो बस वैसा का वैसे लिखते जाना है और टेबल के बाद लिखते जाने। देखो, और टेबल कहां से सीखोगे, टेबल की क्लास आप करा चुके हैं, वहां से सीखोगे। 37 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर प्लस की जगह प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। 5 की जगह 5, स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, प्लस 4 की जगह 4, 2 का स्क्वायर 4 बटे √ का स्क्वायर करोगे बच्चों तो √ हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 3। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 बटे 1/2 का स्क्वायर 1/4, √ का स्क्वायर करोगे √ हट जाएगा। √ का जब भी स्क्वायर करते हैं बच्चों तो √ हट जाता है, बटे 2 दूनी 4। अब क्या करना है तुम्हें, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ाना है इसको। 5 एकम 5/4, अच्छे से लिख देते हैं 5/4, 4 चक 16। क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए इधर कर देते हैं, 4 चक 16 बटे 3 माइनस 1, ये थोड़ा सा और अच्छा लिख देते हैं इसे, 16/3 बटे, देखो दोनों बिंदुओं के समान है तो 3 और 1 कितना हो गया 4/4, 4 से 4 बच्चों हमारा कट गया, क्या बचा। अब देखो दो बिंदु है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 पंजे 15, 16 चक 64 बटे 4 तिया 12 माइनस 1, बटे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखा रहने दो, उसे हटा देंगे। इसे जोड़िए, कितने हो गए 9 7/12 माइनस 1 बटे 1 में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हटा दो बच्चों। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो लिख देते हैं, आपको समझा देते हैं और क्लियर। तो देखिए 79, अब देखो यहाँ बटी में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई 79 माइनस 12 एकम 12 बटे 12। देखिए बच्चों अब इसे घटाइए, कितना बचा, कितना बचता है यहाँ पर 976 67/12। ये बच्चों हमारा आंसर लिखना। इस तरीके से बच्चों हमारे आज एक्सरसाइज 8.2 में आज हमने इतने क्वेश्चन किए। तो बच्चों आज का सेशन अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। कोई चीज अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट बच्चों जरूर करना, और चैनल को, जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। चैनल आप सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा बढ़िया कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए और अच्छे से ज्यादा से ज्यादा बढ़िया चीज आपके सामने प्रस्तुत कर पाए, कार्य कर पाए। ठीक है बच्चों, तो आप अपने साथियों को भी सूचित कीजिए कि ये नया बैच स्टार्ट हुआ है इस चैनल पर, तो आप साथियों को ज्यादा से ज्यादा बताइए, जिससे वो भी इस चीज से ज्यादा इसका लाभ ले पाए। ठीक है बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद।